हेलो दोस्तों, मैं रजत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें देश के ज़्यादातर अहम शहरों में चलने लगी हैं। इसके अलावा स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इंडियन रेलवेज तैयार कर रहा है। यही नहीं, अब कमज़ोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें आने वाली हैं। इन ट्रेनों का अभी तक नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें वंदे साधारण ट्रेन कहा जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रेनें किराए के लिहाज से सस्ती होंगी और सुविधाएं लग्जरी होंगी। इन ट्रेनों में कुल 24 कोच होंगे और 2 इंजन लगाए जाएंगे। इन ट्रेनों के कोच चेन्नई में तैयार किए जा रहे हैं, जिनका पहला लुक सामने आया है। तस्वीर में इन ट्रेनों का कोच भगवा और स्लेटी रंग का दिख रहा है। रेलवे ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका लुक वायरल हो रहा है। दोस्तों, वंदे साधारण ट्रेनों के नॉन एसी कोचेस चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। इन कोचों की लागत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खबर है कि इस साल के अंत तक इन्हें तैयार कर लिया जाएगा। वहीं पूरी तरीके से एसी कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की लागत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, इन ट्रेनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी और चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और चंडीगढ़ जैसे शहरों से इसका संचालन होगा। खास तौर पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में इसकी कनेक्टिविटी बड़े शहरों से की जाएगी। दोस्तों, रेलवे का मकसद इसके पीछे यह है कि प्रवासी मजदूरों का शहरों से आना जाना आसान हो सके। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे सूत्रों का कहना है कि इसके लिए रूटों का सर्वे कराया गया है। जिन रूटों पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही अधिक है और ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है, उन्हीं रूटों पर वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। खास तौर पर बिहार और यूपी के लोगों के लिए यह ट्रेन बड़ी सुविधा बन सकती है। दोस्तों, इन ट्रेनों की खासियत यह होगी कि यह आम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले इनकी स्पीड ज़्यादा होगी और स्टॉप भी कम रखे जाएंगे। इससे आम लोगों का सफ़र भी सुगम और सुहाना हो सकेगा। इनका किराया भी कम होगा। दोस्तों, इस ट्रेन का नाम भले ही वंदे साधारण जैसा नाम दिया जाए, लेकिन सुविधाएं इसकी कोई साधारण नहीं होंगी। इसमें बायो वैक्यूम टॉयलेट, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट होंगे। दोस्तों, इसके अलावा आमतौर पर जो भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच में सीटें दिखती थी, इस ट्रेन में उनमें भी सुधार किया जाएगा। इन ट्रेनों में सीटें आरामदायक होंगी। हर कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आपराधिक वारदातों पर भी इसके ज़रिए लगाम कसने की मदद मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह इसमें ट्रेन में भी ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे, जो ट्रेन के चलने से पहले ही बंद हो जाएंगे। दोस्तों, इन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को सस्ते किराए के साथ आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। यह ट्रेनें किराए के लिहाज से काफ़ी सस्ती होंगी। ट्रेन में कुल 24 कोच लगाए जाएंगे और 2 इंजन होंगे। नॉन एसी वंदे साधारण ट्रेन का उत्पादन आईसीएफ चेन्नई में शुरू हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 65 करोड़ रुपए बताई गई है। दोस्तों, 2 महीने पहले 7 जुलाई को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी। तब से कोई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू नहीं की गई हैं। लंबे समय के बाद फिर से कुछ राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। हालांकि अब कम से कम 9 ट्रेनें चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से निकल चुकी हैं, जहां इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 9 ट्रेनों में से सबसे ज़्यादा यानी 3 साउथ रेलवे को मिली गई हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट, साउथ सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट रेलवे और ईस्ट सेंट्रल को एक एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां उन्हें नई ट्रेनें मिलने की संभावना है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी एक दुखद खबर की। गोरखपुर से लखनऊ आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर शुक्रवार सुबह उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। घटना के दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरा मच गई और सभी यात्री दूसरी बोगी में जाने लगे। इस दौरान पत्थर लगने से ट्रेन के चेयर कार डिब्बे की खिड़कियां के शीशे भी चकनाचूर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ जवान ने गश्ती तेज कर दी और उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह गोरखपुर से लखनऊ की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जब रास्ते में मल्हौर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, तो अचानक ट्रेन पर कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव के कारण ट्रेन के चेयर कार C3 की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। गनीमत रही कि पथराव के दौरान किसी यात्री को चोट नहीं आई। आरपीएफ के जवान ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुछ उन लोगों की पहचान करने में जुटे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून सत्र में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिए गए अपने लिखित जवाब में बताया था कि साल 2019, 20, 21, 22 और 23 जून तक के दौरान भारतीय रेलवे को वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाओं के कारण हुई क्षति के परिणाम स्वरूप
55.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन घटनाओं के जवाब में पथराव की घटना में शामिल 151 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इन घटनाओं में किसी यात्री के हताहत होने अथवा किसी यात्री के सामान चोरी या क्षति होने की ऐसी कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।